हम सबको कभी ना कभी तो गुस्सा आता ही है और आएगा भी। इंसान है, यही फीलिंग्स से हम जुड़े हैं। लेकिन ये गुस्सा क्यों आता है, कभी सोचा है आपने? ये गुस्सा तब आता है जब सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग ना हो। जैसे कभी कोई हमारी बात ना माने या कभी हमें हार मिले। लेकिन इस सारे सिचुएशन में बेस एक ही है कि कहीं ना कहीं किसी जगह पे हम वीक हैं। गुस्सा, एंगर हमेशा वीकनेस से जन्म लेता है और फिर वो हमारी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। अगर गुस्से को कंट्रोल में ना रखा जाए तो कन्फ्यूज़न जन्म लेता है, और अगर कन्फ्यूज़न को कंट्रोल में ना रखा जाए तो एंजाइटी होने लगता है। और जब एंजाइटी होता है तो आपके सोचने समझने की शक्ति पूरी खत्म हो जाती है, आपका लॉजिक चला जाता है, फिर उस इंसान का व्यक्तित्व ही खत्म हो जाता है। इसलिए अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें और अपने मन को शांत होने के लिए कहें, हम इंसान हैं, साथ रहते हैं, दुख खुशी मिलजुल कर बांटते हैं, टाइम आने पर हेल्प करते हैं और हेल्प लेते भी हैं। लेकिन क्या हमेशा हेल्प लेना सही है? अब आप लोग में से कई लोग सोचेंगे बिल्कुल सही है, इसमें बुरा ही क्या है, एक इंसान ही तो दूसरे इंसान के काम आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमेशा के लिए हेल्प लेना सही नहीं है। रीज़न ये है कि अगर आपको हेल्प लेने की आदत पड़ जाएगी तो आप बात बात पे हेल्प मांगने लगोगे और आप खुद वीक पड़ जाओगे। धीरे धीरे करके आप बहुत ज़्यादा वीक बन जाओगे। आप खुद का एक पाथ बनाना तो छोड़ो, आप बात बात पे दूसरों से सहायता मांगोगे। और दूसरी बात, सहायता के साथ जुड़ा आता है उपकार का भार। जिससे भी आप हेल्प लोगे उसके सामने आपको हमेशा झुक कर रहना होगा। इसलिए प्रॉब्लम्स में कभी भी सोच समझकर हेल्प मांगना, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन उस उपकार का कर्ज ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होगा और आप उस उपकार के कर्ज से हमेशा दबे रहोगे। इसलिए आप जो भी करोगे एक बार अच्छे से सोच समझ कर करना।